जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 125 से आज। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय श्री राम। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीनी ले जनी जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। जैसे कोई मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, जैसे कोई मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और यह समझे कि कहीं सिंह उस हड्डी को छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे यह सोचते हुए लज्जा नहीं आ रही है। जय श्री राम। नारद जी तप में लीन हो गए हैं। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊं, निज माया बसंत निर्मय हूं। इंद्रदेव ने कामदेव को प्रेरित करके नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा है। उन्हें डर था कि नारद जी अगर तपस्या पूर्ण कर लेंगे तो मेरा राज्य छीन लेंगे। कि तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊं, निज माया बसंत निर्मय हूं। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुरी नारी नवीना, शकल यसर मर कला प्रवीणा। करिहि गान बहु तान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे सिपुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे हूँ मनोभव पापी। सीम की चापी सकल को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कि कामदेव उस आश्रम में चले गए और उन्होंने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया जहां नारद जी तप में लीन थे। वृक्षों पर नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिलाए। तत्क्षण कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगी। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो काम कला में हर प्रकार निपुण थीं, अनेक प्रकार की तानों के साथ गाने लगी और नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। अपने इन सहायकों को देखकर कामदेव बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उन्होंने अनेक प्रकार के माया जाल फैलाए, परंतु कामदेव की कोई भी माया मुनि को प्रभावित न कर सकी। तब कामदेव अपने नाश के भय से डर गया। भगवान जिसके रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन मैन। गहे सी जाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। और तब कामदेव ने अपने सहायकों सहित डर कर और हार मानकर आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ लिए कि मुझसे गलती हो गई। कि सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन मैन।
गहे सी जाई मुनि चरण तब कही सुठियारत बैन। भयहुन नारद मन कछुरोषा कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण आय सुख नाई चरण सिरु आय सुपाई। गयहु मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा मुनि ही प्रशंसी हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहि मिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनु मुनि तोहि जिमि यह कथा सुनाए मोहि। तिमि जिनि हरि सुनावहु कबहु चहेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। कि नारद जी के मन में तनिक भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब नारद जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा से कामदेव अपने सहायकों सहित लौट आया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत कह सुनाई, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके श्रीहरि को सिर नवाया। इसके बाद नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में अहंकार हो गया। नारद जी के मन में अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव उन्हें कुछ कर ना सके। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को कह सुनाए और महादेव जी ने नारद को अत्यंत प्रिय जानकर समझाया। महादेव ने कहा कि हे मुनि, हे नारद, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस प्रकार तुमने यह कथा मुझे सुनाई है उस प्रकार भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा चले तब भी इसे छुपा लेना। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। यद्यपि भगवान शिव ने यह बात उनके हित के लिए कही, लेकिन नारद जी की शिक्षा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। वह तो अपनी इस विजय की डंका त्रिलोक में गुंजाना चाहते थे। हे भरद्वाज, अब आगे का हाल सुनो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं श्री हरि की इच्छा अत्यंत बलवान है। अब आगे क्या हुआ सुनो। राम कीन्ह चाहि सोई होई। राम कीन्ह चाहि सोई होई। राम कीन्ह चाहि सोई होई। करे अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तलबर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि उठे मिली रमा निकेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया। बहुते दिनन किन्ह मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाषे। यद्यपि प्रथम बिरज शिव राखे।
अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोहयस को जग जाया। कहते हैं कि राम कीन्ह चाहहि सोई होई। वही होता है जो श्री रामचंद्र जी करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कुछ कह सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तो वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। गान विद्या में निपुण नारद जी हाथ में वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर जा पहुंचे, जहां विष्णु निवास है, जहां वेदों के मस्तक रूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण विराजते हैं। कि क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्ष उठे हर्ष मिले उठी रमा निकेता। नारद जी को देखकर भगवान उठकर अत्यंत आनंद पूर्वक नारद जी से मिले और उनके साथ अपने आसन पर बैठ गए उनके साथ, और हंसकर बोले, हे मुनिराज, आज आप बहुत दिनों बाद पधारे हैं, ऐसी कृपा भला कैसे किया आपने? यद्यपि शिव ने उन्हें पहले से ही समझा दिया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया अत्यंत प्रबल है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मोहित ना हो जाए। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। कि भगवान ये सब सुनकर रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से तो दूसरों के मोह काम क्रोध और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या भला, आपकी बात ही निराली है। सुनी मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। नारद कहेऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी शकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे हूँ गर्भ तरु भारी। बेगी सुमय डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक अधिकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाई करब मैं सोई। तब नारद हरि पद शिरुनाई, चले हृदय अहि मिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। कि मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान नहीं होता। भगवान कह रहे हैं नारद जी से कि मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धैर्यवान है मुनि, भला आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि यह सब तो आपकी कृपा है प्रभु। तब भगवान ने अपने मन में विचार करके देखा कि नारद जी के मन में तो अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, जो मुनि के लिए अच्छा होगा, हितकर होगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा परम धर्म है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो जाए और मेरा खेल का खेल हो जाए। तब नारद जी भगवान के चरण में सिर नवाकर चले गए। उनके हृदय में अभिमान और अधिक बढ़ गया और तब भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी करनी सुनो, आगे क्या हुआ। बिरछेहु मग महु नगर तेहि,
सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। कि उस माया ने रास्ते में 400 कोस का एक नगर रच दिया। एक कोस यानी 3 किलोमीटर, तो ऐसे 400 कोस का नगर रच दिया। उस नगर की रचना बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी, जो नारद को भा गई। कि बिरचहु मगु नगर तही, शत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय। कि बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुत मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करहि स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ, पुरबासिन्ह सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बिठाए। कि उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते हैं मानो अनेक कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए, इतने सुंदर सुकुमार। उस नगर में शील निधि नामक एक राजा रहते थे, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह थे। ऐसी माया भगवान ने रची, ऐसी माया रची भगवान ने कि वहां सब कुछ तैयार हो गया। तत्क्षण उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। मतलब 100 इंद्र मिलकर के जितना भोग विलास रहता है उतना एक राजा के पास। वह रूप तेज बल और नीति का गृह था। उसके विश्व मोहिनी नाम की उसकी एक कन्या थी, जिसका रूप लक्ष्मी जी को भी मोहित कर देता था। यह सब भगवान की ही माया थी। उसकी शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहां अनेक राजा आए हुए थे। मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। समाचार सुनकर वे राजा के महल में पहुंचे। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। मतलब वे नारद जिन्हें काम छू नहीं सका, कामदेव छू नहीं सके, और अब राजा जो है अपनी पुत्री दिखला रहे हैं उन्हें, और भगवान की माया किस तरह व्याप रही है देखिए उन्हें। कि आनी दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहु हाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। और फिर राजा ने राजकुमारी को लेकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, हे मुनिवर, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण और दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने,
हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने, जो एहि बरही अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरही शील निधि कन्या जाई। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही नृप पाई, नारद चले सोच मन माही। करौ जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होहि तेहि काला, जेहि विधि मिलई कवन विधि ब्याला। कि भाई उसके रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए। जय श्री राम। और उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षणों को देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में बड़े ही हर्षित हुए, परंतु प्रकट में कुछ नहीं कहा, शांत रहे मुनि। भगवान की माया। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत ना सकेगा। यह कन्या जिसके साथ विवाह करेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने मन में रख लिया और राजा से कुछ और कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरा ही वरण कर ले। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी, मुझे तो बस इस पर विचार करना है। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मेले जयमाल। कि एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मेले जयमाल। कि इस समय तो बड़ी शोभा और सुंदर रूप चाहिए मुझे, जैसे मेरा रूप बहुत सुंदर हो जाए ताकि मुझे पसंद कर ले वह कन्या, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब मेरे गले में जयमाला डाल दे। हरि सन मांगव सुंदरताई, होई है जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी ना। मुझे भगवान से सुंदरता मांगू उनके पास जाने में, लेकिन देर लग जाएगी, मुझे समय लग जाएगा और तब तक कहीं विवाह ना हो जाए, किसी को पसंद ना कर ले कन्या। श्री हरि के समान मेरा हितैषी तो कोई है ही नहीं, इसलिए इस समय वे ही मेरी लेकिन सहायता कर सकते हैं। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटेहु प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई हई काजु हिये हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। कि अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ।
कि उस समय नारद जी ने भगवान को अनेक प्रकार से विनती की, तब भगवान वहीं प्रकट हो गए। तत्क्षण उन्हें देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही गया। नारद जी ने अत्यंत दीन होकर सारी कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा करके मेरे सहायक बनिए प्रभु। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, अन्य किसी प्रकार से उस राजकन्या को मैं नहीं पा सकूंगा। आप अपना रूप मुझे दीजिए, मैं और सुंदर हो जाऊं आपके जैसा। कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दयानंद दयाला। कि हे प्रभु, जल्दी ही कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे मेरा भला हो, मैं आपका दास हूं। अपनी माया को देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन में हंसकर बोले कि जे ही विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। कि जे ही विधि होई है ही परम हित, नारद सुनऊं तुहार। सोई हम करब नयान कछु, बचन न मृषा हमार। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान कितने दयालु हैं। जब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, जे ही विधि नाथ होई हित मोरा, कि हे प्रभु, हे हरि, जिस प्रकार मेरा भला हो वही उपाय कीजिए प्रभु, मैं आपका दास हूं। तो भगवान अपने दास के साथ में बेरुखी कैसे अपना सकते हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि जे विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। कि जिस भी विधि से तुम्हारा भला हो सकता है वो सब मैं उपाय करूंगा नारद। और सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा भला होगा और मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हारे मैं ठयऊं, कहियस अंतर ध्यान प्रभु भयऊं। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत जहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। दौड़ते हुए चले गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनी थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बिरहिन भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सब ही शिरुनावा। कि भगवान ने, हे मुनि सुनिए, भगवान कह रहे हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। भगवान क्या कह रहे हैं कि रोग से व्याकुल अगर रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वह नहीं देता। रोगी कहता है कि मैं डॉक्टर, मैं 56 भोग खाना चाहता हूँ, बहुत मीठा मिष्ठान, तो डायबिटीज रहता है उसको, तो वैद्य उसे देगा कि लो भैया आप 1 किलो बर्फी खा लीजिए तुरंत। आप ऐसे नहीं देगा ना, क्योंकि उसको डायबिटीज है, तो वैद्य उसे नहीं देता। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा हित करने की ठान ली है। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वही दूंगा जो जिससे तुम्हारा भला हो। और यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गया। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की स्पष्ट वाणी को भी वे न समझ सके। नारद जी तुरंत वहां भागते हुए चले गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे।
नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है। अब तो मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी किसी दूसरे को वर्ण न करेगी। कृपा निधान भगवान ने नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें कुरूपता प्रदान कर दी थी, जिसका वर्णन भी कठिन है। इतने कुरूप वो दिखाई दे रहे थे जिसका वर्णन भी कठिन है। यह चरित्र कोई जान नहीं सका और सभी ने नारद जानकर ही उन्हें प्रणाम किया कि नारद जी को जो कुरूपता मिली थी वह कुरूपता किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, मात्र वो दिखाई देगी किसे? राजकुमारी। रहे तहां दुहि रुद्र गण, ते जानहि सब भेम। वहां शिवजी के दो गण भी थे, वे सारा भेद जान गए थे। विप्र वृष देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेव। वहां जो शिवजी के दो गण थे वे सारा भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे। ये अब क्या होगा देखो कि जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र भेष गति लखई न को। करहि कूटि नारद ही सुनाई, निक दीन्ही हरि सुंदरताय। रीझहि राजकुंवरी छब देखी, इन्हि बरहि हरि जानी विशेष। मुनि मोह मन हाथ पराय, हसहि शंभुगण अति सच पाय। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहुन लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। कि नारद जी अपने रूप का अभिमान लेकर के तन कर बैठे थे पंक्ति में। जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे शिवजी के दोनों गढ़ भी वहां उन्हीं के बगल में आकर के बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई पहचान न सका। वे नारद जी को व्यंग पूर्वक वचन कहते थे। वे कहते थे कि देखो ना, भगवान ने इनको कितनी अच्छी सुंदरता दी है। वे दोनों आपस में एक दूसरे से बोल बतिया रहे थे जिससे नारद सुन सकें। इनकी शोभा देखकर तो राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं का वर्ण कर लेंगी, यानी इन्हीं हरि जानकर ही, क्योंकि नारद जी सोच रहे हैं कि मुझे तो विष्णु जी का रूप मिला, हरि का रूप, और हरि का दूसरा अर्थ होता है वानर। तो वे कह रहे हैं कि देखो ना कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये। राजकुमारी तो रीझ ही जाएंगी, हरि जानकर इन्हीं का वर्ण कर लेंगी, बाकी तो सब राजा ऐसे ही आकर के बैठे हैं। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिवजी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे थे कि वाह वाह वाह, यहाँ अगर कोई सुंदर है तो हम उसके बगल बैठे हैं, इतनी सुंदर व्यक्ति के। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन तो रहे थे, पर बुद्धि भ्रम के कारण वे उनकी बातों को अपनी प्रशंसा ही समझकर नारद मुनि मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। यह चरित्र कोई जान नहीं सका, केवल राजकन्या को वह रूप दिखाई दिया तथा उनका बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या क्रोधित हो गई, राजकुमारी चिढ़ गई। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप, सब कर सरोज जयमाल। और तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस प्रकार चली मानो राजहंसिनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई ऐसे पंक्ति में घूमने लगी। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस देहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दसाहर गण मुस्काही।
धरि नृप तनु तह गयहु कृपाला, कुंवरी हर्षि मेलेहु जयमाला। दुलहिन लय गई लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मनि गिरि गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। यस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेशु बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, तिन्हि शराप दीनयति गाढ़ा। कि जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूल कर बैठे थे, उस ओर से उस राजकुमारी ने भूलकर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उचक रहे हैं और छटपटा रहे हैं। उनकी दशा देखकर शिव के गण मुस्कुरा रहे हैं। श्री भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। विष्णु जी भी वहां राजा का शरीर धरकर जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी, भगवान के गले में। भगवान दुल्हन साथ ले गए, माया ले गए अपने साथ, और सारी राजमंडली निराश होकर बैठ गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई, अतः वे राजकुमारी को गई देख अत्यंत विकल हो गए। राजकुमारी को गई देख अत्यंत विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। गांठ में बांधे हो मणि को और मणि छूट के गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा कि अरे महोदय, जाकर दर्पण में अपना मुंह देख लीजिए, बेवजह आप छटपटा रहे हैं। ऐसा कहकर वे दोनों हंसते हुए और भयभीत होकर भागे वहां से। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया, और उन्होंने शिवजी के गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया कि बेशु बिलोक क्रोध यति भाड़ा, तिन्हि शराप दीन यति गाढ़ा। कि हो निशाचर जाहि तुम, कपटी पापी दो। हंसे हूँ हम ही सोले हूँ फल, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। कि तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ तत्क्षण। तुमने हमारी हंसी उड़ाई, अब उसका फल चखो। अब पुनः किसी मुनि को मुनि की हंसी न करना। कि पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहूँ श्राप की मरिहूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचहि पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। कि मुनि ने फिर से जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, लेकिन तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान के पास चल दिए। जाते हुए अपने मन में विचार सोचते जाते थे कि जाकर या तो श्राप दे दूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही आके मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी भी थी, अर्थात वही राजकुमारी थी। वो लक्ष्मी जी थी और विष्णु जी थे, वो दोनों ही लीला कर रहे थे।
बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायदि क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। कि भगवान ने अति मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की भांति कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनका ज्ञान भी विलुप्त हो गया तत्क्षण। कि पर संपदा सकूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्र बैर्याहू, सुरन प्रेरी विष पान कराहू। कि मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। मुनि ने आरोप लगाया भगवान के ऊपर कि हे प्रभु, तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया तथा देवताओं को प्रेरित कर उन्हें विषपान करा दिया। आपने ऐसा जानबूझ किया, ऐसे आरोप लगा रहे नारद, क्योंकि उनकी बुद्धि क्षीण हो गई। असुर सुरा विष शंकरहि, आपुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। कह रहे नारद जी की असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी जी को कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हो प्रभु, सदा कपट सा व्यवहार करते हो। कि परम स्वतंत्र न शिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। डहकी परिचय सब काहू, अति शंक मन सदा उछा। कर्म सुभासहु तुमहिन बाधा, अब लगी तुमहिन काहू साथा। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल यापन कीन्हा। बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपियाकृत तुम कीन हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हार। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो सुखारी। हे भगवान, नारद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब मन में जो आता है आप वही कर डालते हो। भले को बुरा कर देते हो और बुरे को भला कर देते हो। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं होता। सबको ठग ठग कर अत्यंत निडर हो गए हो। इसलिए तुम्हारे मन में सदा उत्साह ही रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया था, पर इस बार तुमने मुझ जैसे व्यक्ति से छेड़खानी की है, अतः किए का फल अब अवश्य भोगेंगे आप। जिस शरीर को धारण करके आपने मुझे ठगा है, तुम भी वह शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। अतः अर्थात आप मनुष्य का जन्म लेंगे। तुमने मेरा रूप जैसा बना दिया, उससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, मनुष्य तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। ऐसा नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। भगवान मुस्कुराए कि श्राप शीश धरि हरषिया, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया कै प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन। कि श्राप को सिर पर धारण करके हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से विनती की और अपनी माया को तत्क्षण हटा दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आगे कहानी कल कहेंगे हम। जय श्री राम।